बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में एक ऐसी रियासत थी जिसका नाम उज्जैनी था। इस रियासत पर एक बहुत ही नेक, अक्लमंद और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। उनकी शान और शौकत और इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उन्हें सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अपना वालिद पिता मानते थे। पहला मोड़, दुश्मन की साजिश। एक दिन सुल्तान विक्रमादित्य को खबर मिली कि उनकी सल्तनत का एक पुराना दुश्मन अपनी फौज के साथ उज्जैनी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दुर्जन सिंह बहुत जालिम और मक्कर था। उसकी फौज तादाद में उज्जैनी की फौज से दुगनी थी। सुल्तान विक्रमादित्य ने अपने वाजिरों और सेनापतियों से मशवरा किया। सब डरे हुए थे, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, हम अपनी जमीन और अपने लोगों की हिफाजत आखिरी सांस तक करेंगे, लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं अकाल से जीती जाती है। सुल्तान ने एक बहाना बनाकर दुर्जन सिंह को एक सुलह की पेशकश की। दुर्जन सिंह अपनी जीत के घमंड में सुल्तान से मिलने पर राजी हो गया, ये सोचे बिना कि सुल्तान की क्या हिकमत होगी। मुलाकात के वक्त सुल्तान ने दुर्जन सिंह को कुछ ऐसी शर्त पर सुला कि पेशकश की जिससे दुर्जन सिंह का घमंड टूट गया और उसने बगैर जंग किए अपनी फौज वापस बुला ली। सुल्तान ने सिर्फ अकाल से एक बड़ी जंग टाल दी। दूसरा मोड़, खूबसूरत राजकुमारी का राज उज्जैनी के पाड़ोस में एक और छोटी सी रियासत थी जहां की राजकुमारी लीलावती अपनी खूबसूरती और अकाल के लिए मशहूर थी। लेकिन राजकुमारी एक अनोखी बीमारी में मुब्तला थी। वो दिन मैन सिर्फ कुछ खाते ही जगती थी और बाकी वक्त गहरी नींद में रहती थी। कई बड़े हाकिमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी के वालिद ने ऐलान किया कि जो कोई भी उनकी बेटी को इस बीमारी से निजात दिलाएगा, यूज बड़ा इनाम मिलेगा। सुल्तान विक्रमादित्य ने खुद इस मर्ज का इलाज करने का फैसला किया। वो भेस बदलकर एक आम आदमी की तरह राजकुमारी के महल में गए। कई दिनों तक उन्होंने राजकुमारी का मुआयना किया और उसकी हालत पर गौर किया। सुल्तान ने पाया कि राजकुमारी को कोई जिस्माती मर्ज नहीं, एक पुरानी कहानी सुनाई गई थी बचपन में जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। सुल्तान ने राजकुमारी से राज की बातें निकलवाईं और उसे समझदारी से समझाया कि वो कहानी सिर्फ एक अफसाना है। अपनी हिकमत से सुल्तान ने राजकुमारी को उसके जहनी डर से आजाद कर दिया। धीरे धीरे राजकुमारी ठीक हो गई और उसने सुल्तान विक्रमादित्य का शुक्रिया अदा किया। तीसरा मोड़, बादशाह का सफर इश्क और एक अनोखा परिंदा। सुल्तान विक्रमादित्य ने राजकुमारी लीलावती से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन बादशाह का दिल अभी भी नए राजों को जानने का मुश्तक रहता था। एक दिन उन्होंने एक अफसाना सुना कि दूर किसी जंगल में एक ही ऐसा नूरानी परिंदा रहता है जिसकी आवाज़ सुनने से इंसान को दुनिया के सारे राज मालूम हो जाते हैं। सुल्तान ने फैसला किया कि वो इस परिंदे की तलाश में निकलेंगे। अपने वजीर आजम को हुकूमत की बगदौर सौंपकर सुल्तान ने एक आम मुसाफिर का भेस बदल लिया और सफ़र पर निकाल पड़े। यह सफ़र बहुत मुश्किल, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तानों से गुजारना पड़ा। कई बार उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली। एक बार तो उन्हें एक बड़े अजदाहे का सामना करना पड़ा जिसे उन्होंने अपनी तलवार और हिम्मत से हराया।